सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो। वो तुम्हारी आंखों में देखकर कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डाउट फील हो रहा है, जैसे कुछ तो सही नहीं है। ये फीलिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी कुछ सिग्नल्स पिक कर रहा होता है। सच ये है कि झूठ अक्सर सुनाई नहीं देता, बल्कि दिखता है। इंसान अपनी बातों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपनी बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई झूठ बोलता है, उसका ब्रेन एक एक्स्ट्रा प्रेशर में काम करता है। उसे सच को छुपाना होता है, एक नई स्टोरी क्रिएट करनी होती है और उस स्टोरी को कंसिस्टेंटली मेंटेन भी करना होता है। इसी प्रोसेस में बॉडी और बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, जो अगर ध्यान से ऑब्जर्व किए जाएं तो ईजिली डिकोड किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो किसी एक सिग्नल को देखकर तुरंत जज कर लेते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। किसी भी इंसान का बिहेवियर समझने के लिए सबसे पहले उसका बेसलाइन समझना जरूरी होता है। बेसलाइन का मतलब होता है कि वो इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। क्या वो नेचुरली ही कम आई कांटेक्ट करता है? क्या वो जनरली फास्ट बोलता है? क्या वो थोड़ा नर्वस पर्सनालिटी का है? अगर तुम्हें उसका नॉर्मल बिहेवियर ही नहीं पता, तो तुम चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसीलिए गोल्डन रूल यह है कि जब भी किसी के नॉर्मल पैटर्न में सडन चेंज आए, वहीं से सस्पिशन स्टार्ट होता है। चेंज ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है, न कि कोई एक स्पेसिफिक जेस्चर। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की, जो बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए फेस पर अपीयर होते हैं और तुरंत डिसअपीयर हो जाते हैं। ये इतने फास्ट होते हैं कि अगर तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व ना करो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्रेन एक मोमेंट के लिए असली इमोशन को लीक कर देता है, जैसे फियर, गिल्ट या एंजाइटी। मान लो तुम किसी से एक डायरेक्ट सवाल पूछते हो और वो तुरंत आंसर देता है नहीं, लेकिन उसके फेस पर एक सेकंड के लिए टेंशन या डर दिखता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि कुछ तो ऑफ है। सिर्फ फेस ही नहीं, बल्कि वॉइस भी झूठ को एक्सपोज करती है। जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी स्पीच नेचुरल फ्लो में होती है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसकी वॉइस में सटल चेंजेस आते हैं। कभी पिच थोड़ी हाई हो जाती है, कभी बोलने की स्पीड चेंज हो जाती है, या कभी वो अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपनी बात को रीइंफोर्स करने के लिए बार बार कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी या बिलीव मी। सच बोलने वाले को यूजुअली अपनी बात प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। बॉडी मूवमेंट्स भी बहुत कुछ रिवील करते हैं, स्पेशली हैंड्स और फेस रिलेटेड जेस्चर्स। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अक्सर अपने फेस को टच करता है, जैसे नोज रब करना, लिप्स कवर करना या चिन को टच करना। ये एक्शन सबकॉन्शियस होते हैं, जैसे ब्रेन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग अपने हाथ छपा लेते हैं या अपनी बॉडी को क्लोज्ड पोजीशन में ले आते हैं, जो एक डिफेंसिव बिहेवियर होता है। लेकिन फिर वही रूल अप्लाई होता है। ये सिग्नल्स तभी मीनिंगफुल हैं जब वो उस इंसान के नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट हो। आई कांटेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो इंसान आंखों में नहीं देखता वो झूठ बोल रहा है। रियलिटी में ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कुछ लोग नेचुरली ही आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, जबकि कुछ लोग झूठ बोलते वक्त इंटेंशनली ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ताकि वो ज्यादा बिलीवेबल लगे। इसलिए सिर्फ आई कांटेक्ट को देखकर कंक्लूजन निकालना गलत है। रियल सिग्नल सटल होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग रेट का चेंज होना, आईज का अननेचुरल मूवमेंट या एक फोर्स्ड स्टेयर जो नेचुरल नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हें याद रखना है वो है क्लस्टर रूल। कभी भी एक सिंगल सिग्नल के बेस पर डिसीजन मत लो। अगर तुम्हें 3 या उससे ज्यादा सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं, जैसे वॉइस चेंज, बॉडी टेंशन और आई बिहेवियर का शिफ्ट, तब तुम्हारा सस्पिशन स्ट्रांग होता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो तुम्हें ओवर थिंकिंग और गलत जजमेंट से बचाता है। इसी के साथ एक और चीज समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हर नर्वस इंसान झूठ नहीं बोल रहा होता। एंजाइटी, सोशल प्रेशर या इंट्रोवर्जन भी सेम टाइप के सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर तुम किसी झूठ को कंफर्म करना चाहते हो तो एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक यूज कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछना। सच बोलने वाला इंसान हर बार कंसिस्टेंट आंसर देगा, लेकिन झूठ बोलने वाले को अपनी स्टोरी मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगी और उसके आंसर्स में छोटी इनकंसिस्टेंसीज आने लगेंगे। ये मेथड स्पेशली तब काम करता है जब तुम कामली और स्ट्रेटेजिकली बात करते हो, बिना सामने वाले को डिफेंसिव फील कराए। लेकिन इस पूरे टॉपिक का सबसे डीप ट्रूथ ये है कि हर झूठ पकड़ना जरूरी नहीं होता।
लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके रीजंस अलग होते हैं। कभी वो डर की वजह से झूठ बोलते हैं, कभी अपनी फीलिंग्स हाइड करने के लिए, और कभी किसी को हर्ट ना करने के लिए। इसलिए इंटेलिजेंट होना और सेंसिटिव होना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये स्किल इसलिए नहीं सीखनी चाहिए कि तुम हर किसी को जज करो, बल्कि इसलिए सीखनी चाहिए ताकि तुम खुद मैनिपुलेशन का शिकार ना बनो और बेटर डिसीजंस ले सको। अगर तुम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो और रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम बिना किसी एफर्ट के लोगों के बिहेवियर को समझने लगोगे। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि असली पावर किसी का झूठ पकड़ने में नहीं, बल्कि सिचुएशन को समझने और सही रिएक्शन देने में होती है।